इसी टॉपिक को आगे चलते हुए यानी विशेषताएं हमने देख ली थी। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अब हम देखते हैं भौतिक वितरण संबंधी निर्णयों के क्षेत्र क्या है। भौतिक वितरण निर्णय में अनेक क्रियाएं सम्मिलित हैं, जिसमें आदेश प्रसंस्करण, स्कंद प्रबंध, उत्पादों का संग्रहण एवं भंडारण, उत्पादों को उठाना, रखना अथवा उत्पाद हैंडलिंग करना, परिवहन। भौतिक वितरण विभाग स्वाभाविक रूप से इन्हीं क्रियाओं के संबंध में निर्णय लेते हैं। भौतिक वितरण विभाग को हमने 5 तरह के क्षेत्रों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हम इसमें लेते हैं आदेश प्रसंस्करण संबंधी निर्णय। भौतिक वितरण में आदेश प्रसंस्करण कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभावी रीति से आदेश प्रसंस्करण करने से उत्पादों के संचरण एवं प्रवाह की गति बनी रहती है। फलतः ग्राहकों को यथा समय उत्पाद उपलब्ध हो सकते हैं। इतना ही नहीं, माल के संग्रहण की लागत भी सीमित रहती है। इन सब के कारण अंततः संस्था के लाभों में वृद्धि होती है। वितरण प्रबंधकों को आदेश प्रसंस्करण के संबंध में बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे उत्पाद के आदेश का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या होगा, उत्पाद के आदेश की प्राप्ति किस प्रकार की जाएगी, आदेश प्राप्ति में विक्रयकर्ता की भूमिका क्या होगी, आदेश प्राप्ति के बाद आदेश प्रसंस्करण की प्रक्रिया में कौन कौन से चरण होंगे, ये सब किस तरह से संपन्न किए जाएंगे। तो एक मध्यम आकार की विपणन संस्था में आदेशों के प्रसंस्करण में हम कुछ स्टेप उठाते हैं, जिसमें पहला आदेश का पंजीयन। क्रयादेश प्राप्त होते ही सर्वप्रथम आदेश का पंजीयन किया जाता है। इस हेतु आदेश की प्रविष्टि आदेश प्राप्ति पुस्तिका में कर दी जाती है। तत्पश्चात हम आदेश पर आदेश की संख्या लिख दी जाती है, जिससे संदर्भ देने में सुविधा होती है। सेकंड, इसमें आदेश पत्र की प्रतियां करवाना। आदेश पंजीयन के बाद आदेश पत्र की कुल 2-3 प्रतियां करवा ली जाती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आदेश भंडारण विभाग, साख विभाग आदि आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजना पड़ता है। यदि सभी विभागों को मूल आदेश की प्रति भेज दी जाएगी तो आदेश पूर्ति में बहुत समय लग जाएगा, इसलिए इसकी हम 2-3 प्रतियां तैयार रखते हैं। नेक्स्ट, साख जांच और उधार की स्वीकृति। आदेश पत्र की एक प्रति साख विभाग को भेज दी जाती है। यह विभाग क्रेता की साख की जानकारी कर उसे उधार पर माल बेचने या न बेचने का निर्णय करता है। यदि साख ठीक है तो उसकी सूचना विभाग को भेज दी जाती है। इसके बाद स्टॉक उपलब्ध कराने की जानकारी। आदेश की एक प्रति गोदाम को भेजी जाती है, जिससे ये मालूम हो जाता है कि आदेशित माल उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि माल उपलब्ध नहीं है तो कारखाने की उत्पादन हेतु क्रय विभाग को माल की आपूर्ति हेतु कहा जाता है, और यदि गोदाम में कोई स्थान पर माल उपलब्ध है तो क्रेता का स्थानापन्न माल भेजने के लिए पूछा जा सकता है। इसके बाद हम इस आदेश का क्रियान्वयन करते हैं। जब साख, नियमन, गोदाम दोनों से सकारात्मक उत्तर मिल जाता है तो आदेश का क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें हम उनका इनवॉइस तैयार करते हैं, यानी बीजक तैयार किया जाता है। गोदाम से माल को एकत्र कर उसकी पैकिंग की जाती है। बीजक के अनुसार पैकिंग हो जाने के बाद एक प्रति लेखा विभाग को भेजी जाती है। लेखा विभाग इस बीजक को क्रेता के नाम में डेबिट कर देता है। इसके बाद गोदाम के लेखों में आवश्यक प्रविष्टियां कर दी जाती है, ताकि स्टॉक की सही स्थिति की जानकारी मिलती रहे। इसके बाद जब हम आदेश का क्रियान्वयन कर लेते हैं तो माल का भेजना या बीमा करना। माल को भेजने की व्यवस्था की जाती है। इसमें रेल, सड़क, वायु, जल परिवहन किसी भी उपयुक्त माध्यम का प्रयोग किया जा सकता है। माल उस वाहक को सुपुर्द कर दिया जाता है। इस प्रकार इस माल का बीमा भी इसी के साथ माल का बीमा भी करवा लिया जाता है, ताकि माल को जोखिम बीमाकर्ता पर डाली जा सके। इसके बाद हम क्रेता को सूचित कर देते हैं। माल को भेजने के पश्चात क्रेता को यह स्पष्ट करने की जानकारी दी जाती है कि मालवाहक का नाम, बैंक का नाम एवं पता, उस जिसके माध्यम से बिल्टी या माल की रसीद भेजी जा रही है आदि की सूचना दी जाती है। यदि माल की सुपुर्दगी
सीधे ही क्रेता को दी जाती है तो सूचना के साथ ही माल का बिल और उसकी बिल्टी बीमा स्रोत के सभी प्रतियां क्रेता को भेज दी जाती हैं। माल की सुपुर्दगी एवं व्यवस्था करना। सामान्यतः माल की सुपुर्दगी देने से क्रेता की सुपुर्दगी हुई नहीं मानी जाती। इसका कारण यह है कि जब माल साख पर भेजा जाता है तो विक्रेता प्रायः माल की बिल्टी या रसीद अपने नाम से बनवाता है। विक्रेता उस बिल्टी और रसीद को किसी बैंक के पास भिजवाता है तथा क्रेता को सूचित करता है। वह उस बैंक के माल की राशि का भुगतान कर बिल्टी का रसीद प्राप्त कर ले। क्रेता बैंक से बिल्टी प्राप्त करता है और उस बिल्टी या रसीद को माल वाहक को सौंपकर माल की प्राप्ति की सुपुर्दगी कर लेता है। तो यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो प्रक्रिया होती है इसमें अत्यधिक औपचारिक प्रक्रिया इसको कहा जाता है और इसमें समय भी ज़्यादा लग जाता है। ऐसी प्रक्रिया तीव्र संचार साधनों एवं इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा प्रोसेसिंग के युग में व्यवहार में नहीं अपनाई जाती है। प्रेजेंट टाइम में सभी बड़ी संस्थाओं में क्रयादेश के फैक्स, ईमेल आदि भेजे जाते हैं। आदेश प्राप्त होते ही वह आदेश संख्या एक दूसरे से जुड़े सभी कंप्यूटरों, जिसको लैन सिस्टम कहा जाता है, स्वतः आ जाता है। फलतः संबंधित सभी विभाग अपने कंप्यूटर पर आवश्यक रूप से उस कार्य को कर लेते हैं तथा आदेश का क्रियान्वयन कर क्रेता को माल भेजने की सूचना ईमेल या फैक्स से भेज देते हैं। तो ये हमने देखा कि माल का पंजीयन वगैरह किस तरह से किया जाता है और माल के वितरण व्यवस्था में सबसे पहले जो वितरण जो है आदेश प्रसंस्करण की संबंधी निर्णय क्या होते हैं और उनको कैसे किया जाता है।